अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। तो आज हमने नर्वस सिस्टम ऑफ मैन में एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस लेक्चर में आज हमने वो स्टडी करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट। न्यूरॉन जो हैं ये जिस्म है अंदर क्यों ज़रूरी हैं राबते के लिए। जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान में जो राबता कायम करना होता है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए होता है। और न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये लंबा होता है। तो इसी वजह से न्यूरॉन जो है वो जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान में राबता पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं। तो न्यूरॉन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसके बाद नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है अंदर ट्रांसमिट करवाते हैं। वहाँ पर मैसेज प्रोसेस होता है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो इफेक्टर है पास भेज दिया जाता है। नंबर 2, डिस्क्राइब द रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर टू वेरियस स्टिमुलाई। अब इन्वायरमेंट में, माहौल में मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलाई होते हैं, मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। हमारे जिस्म में मौजूद जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो हर तरह की तब्दीली हो डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन के पास भिजवाते हैं। तो वो जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती हैं उनको बाद में नर्व इम्पल्स में चेंज कर देना, इस वजह से हम न्यूरॉन हो ट्रांसड्यूसर का नाम भी देते हैं। रिसेप्टर कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई लाइट भी है, साउंड भी है, टेम्परेचर भी है, इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। ये डिफरेंट स्टिमुलाई हो नर्व इम्पल्स में तब्दील कर देता है, इसलिए इसे ट्रांसड्यूसर का नाम दिया जाता है। बाद में यही इम्पल्स जो है वो ब्रेन हो ट्रांसमिट यानी भेज दी जाती है। नंबर 3, नेम द 5 फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन है दौरान जिस्म है जो 5 कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, उन्हें नाम बताएं। नंबर 1 पे है रिसेप्टर, नंबर 2 है सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 3 है इंटर न्यूरॉन, नंबर 4 है मोटर न्यूरॉन और नंबर 5 है इफेक्टर। ये 5 कंपोनेंट, 5 अज्जा मिलते हैं तो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर दरअसल वो केमिकल्स होते हैं जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में नर्व इम्पल्स शिफ्ट करवाने का बाइस बनते हैं। तो द केमिकल्स दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर 5, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैव कॉमन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो कॉमन खसूसियात हैं वो बताएं। तो दोनों जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। दोनों यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। दोनों जो हैं वो ग्रे और वाइट मैटर से बने हुए हैं। दोनों जो हैं वो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, मेनिंजेस हैं, वो दोनों में प्रेजेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है अंदर। और दोनों जो हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन हो प्रोसेस कर है, रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। इसके बाद नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये ब्रेन है अंदर एक स्ट्रक्चर है जो इमोशन है अलावा मेमोरी और मोटिवेशन जैसे जज्बात, इसके अलावा मेमोरी, यादाश्त और मोटिवेशन, इन तीनों चीज़ों को जो कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन है अंदर सिस्टम है वो लिम्बिक सिस्टम है। नंबर 7, नेम द सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन। हमारी जिल्द में मौजूद चंद रिसेप्टर है, नाम बता दें। पहला है थर्मो रिसेप्टर, ये डिटेक्ट करता है टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर स्टिमुलाई हो। मैकेनो रिसेप्टर, ये डिटेक्ट करता है प्रेशर और
टच, दोनों स्टिमुलस को ये डिटेक्ट करता है। नोजी रिसेप्टर जो होते हैं ये डिटेक्ट पेन, ये दर्द ही जो सेंसेशन है उसे रिसेप्ट करते हैं। नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ नारकोटिक्स ड्रग्स इंटरेक्ट विद नॉर्मल नर्वस सिस्टम। जो नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कैसे राबते में आती हैं। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ राबते में आती हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसे बदल देती हैं, तब्दील कर देती हैं। यानी पहले जो नर्व इम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए से न्यूरॉन से दरमियान में शिफ्ट होनी थी, वहां पर जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर है फंक्शन हो अब नॉर्मल कर देती हैं, तब्दील कर देती हैं, जिसकी वजह से वो नर्व इम्पल्स जो है वो शिफ्ट नहीं होती। इस तरह ये ब्रेन के साथ इंटरेक्शन करती हैं। तो नारकोटिक्स ड्रग्स अल्टर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय डिप्रेसिंग ब्रेन एक्टिविटी। नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट सम कॉमन विथड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल। यानी जब आप शराब नोशी को छोड़ते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। एंजाइटी, ट्रिमर, नोजिया, हेडेक और इरिटेबिलिटी जैसी जो है वो आपके अंदर सेंसेशंस पैदा होती हैं। नंबर 10 है, डिफरेंशिएट बिटवीन। इस सवाल है अंदर फर्दर पार्ट्स हैं। ए पार्ट जो है वो है थर्मोरिसेप्टर एंड नोजिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर वो होते हैं जो टेम्परेचर चेंज, इन्वायरमेंट में जब टेम्परेचर चेंज आता है तो उसे डिटेक्ट करते हैं। जब है नोजिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो पेन स्टिमुलाई हो डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा। एक्सोप्लाज्म यानी प्लाज्म से जाहिर होता है, ये भी साइटोप्लाज्म ही है। तो न्यूरॉन है अंदर है जो एक्सॉन सेल होता है, एक्सॉन है अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उस साइटोप्लाज्म का नाम है एक्सोप्लाज्म। और एक्सॉन सेल ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम है एक्सोलीमा। इसी तरह सी है न्यूरोग्लियल सेल और शवान सेल। ये जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं ये न्यूरॉन ही सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन को सहारा देते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सेल्स उनको सहारा देते हैं यानी उन्हें रिस्पांस जनरेट करवाने में मदद देते हैं। जब है शवान सेल जो होते हैं ये न्यूरॉन है एक्सॉन पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन जो लंबा हिस्सा होता है न्यूरॉन का उस पे ये रैप हुए होते हैं शवान सेल और ये माइलन शीथ पैदा करवाने का बायस बनते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के पास जो मालूमात जानी है वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं। इसी तरह मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर के पास नर्व इम्पल्स लेके वापस आते हैं। नंबर ई रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। जब कोई ऑटोमेटिक फंक्शन या कोई ऑटोनोमिक स्टिमुलस आता है यानी ऐसा स्टिमुलाई जिसके अगेंस्ट जो रिस्पांस जनरेट होना है वो इनवॉलंटरी हो यानी वो हमारे बस में ना हो, वो हमने सोच समझ है परफॉर्म ना करना हो, तो ऑटोमेटिक रिस्पांस टू अ स्टिमुलाई इज नाउन एज रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन है अंदर वो पाथवे जिसके थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है यानी जिन न्यूरॉन से थ्रू नर्व इम्पल्स आती है और दोबारा जिस पाथवे के जरिए से जिस रास्ते से नर्व इम्पल्स वापस जाती है उस रास्ते का नाम है रिफ्लेक्स आर्क और उस फंक्शन का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद एफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आपको पता है नर्व इम्पल्स जो होती है
ये ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन ही, उसके ऊपर और अंदर वाली साइड पे चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब उन्हें अंदर चेंज आती है तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। तो वो टाइम जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट ना हो रही हो, उस टाइम न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग हालत में हो, रेस्ट जो हो रही हो, तो उस टाइम जो उस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो होता है जब न्यूरॉन जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो है वो नर्व इम्पल्स के दौरान जो है वो चार्जेस शिफ्ट होते हैं। एक दफ़ा स्क्रीन शॉट ले लें, फिर जो डिफरेंस रह गए हैं वो दोबारा मैं वाइट बोर्ड ही इस साइड पे लिखता हूँ। तो बेटा अब ये डिफरेंस है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। नर्व इम्पल्स जब ट्रांसमिट होती है तो अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और बाहर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। लेकिन जब न्यूरॉन है अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही होती, यानी रेस्ट की हालत में होता है, तो बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो अब डीपोलराइजेशन है व्हेन न्यूरॉन इनसाइड मोर पॉजिटिव, यानी अब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, उस टाइम न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज्ड है। जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होने के बाद न्यूरॉन दोबारा रेस्ट की तरफ आता है, तो उसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रिस्टोर द न्यूरॉन्स इट रेस्टिंग नेगेटिव स्टेट। अब डिफरेंस है रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। जब रीपोलराइजेशन है मतलब है अब न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, अब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही। जब हाइपरपोलराइजेशन है मतलब है कि अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होना एक लाजमी शर्त है, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज इतने ज्यादा हो जाएं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज्यादा हो जाएं, हाइपर पोलराइज स्टेट में चले जाएं, तो न्यूरॉन इनसाइड मोर नेगेटिव स्टेट देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। रिफ्रैक्टरी पीरियड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में डिफरेंस है। टाइम आफ्टर अ नर्व इम्पल्स व्हेन अ न्यूरॉन कैन नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली। जब एक न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, तो जिस एरिया से ट्रांसमिट हो रही होती है आगे जा रही होती है फॉरवर्ड, तो पीछे जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ रहा होता है, तो उस टाइम वो वाला टाइम पीरियड जब उसमें नई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने की सलाहियत ना हो, वो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए आती है, उस पीरियड का नाम है रिफ्रैक्टरी पीरियड। और उस पीरियड का नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जब एक न्यूरॉन जो है वो नई नर्व इम्पल्स इनिशिएट करवाने के काबिल ना हो। इसके बाद ये डिफरेंस है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में डिफरेंस है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो नर्व इम्पल्स को शिफ्ट कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है बेटा जो उससे आने वाली नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रहा होता है, यानी साइनेप्स प्रोसेस के अंदर है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री जो है वो नर्व इम्पल्स शिफ्ट करता है, पोस्ट जो होता है उसे रिसीव करता है। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स में डिफरेंस। एक्सॉन जो होता है ये एक लंबा सारा फाइबर होता है, डेंड्राइट्स जो होता है ये शॉर्ट फाइबर जो होते हैं सेल बॉडी है ऊपर।
एक्सॉन जो होता है ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, जब है डेंड्राइट्स जो होती हैं ये टूवर्ड सेल बॉडी हो जो है नर्व इम्पल्स को ले आ रहे होते हैं। एल जो डिफरेंस है वो है साइनेप्टिक नोब एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक नोब वो स्ट्रक्चर है जब एक्सॉन है टर्मिनल पोर्शन आता है तो वहां पर टर्मिनल पोर्शन जो होता है वो स्वोलन होता है, यानी नॉर्मल जो होता है ना नॉर्मल स्ट्रक्चर उससे थोड़ी सी स्वेलो पोर्शन होता है, यानी फूला हुआ हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब है अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं और उन साइनेप्टिक वेसिकल है अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो यहाँ से निकल है नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है अंदर नर्व इम्पल्स पैदा करवाने हैं बायस बनते हैं। एम जो डिफरेंस है वो है पोन्स एंड मेडोला है अंदर। पोन्स जो ब्रेन का हिस्सा है वो कंट्रोल करता है बेटा सांस लेने, और ब्रेन है अपने जो हिस्से हैं उन्हें दरमियान में राबता पैदा करवाने का काम जो है ये पोन्स है जिम्मे है। इसके बाद है मेडोला। मेडोला जो है ये काफी वाइटल फंक्शन जो अहम फंक्शन है मसलन हार्ट बीट रिस्पायरेशन ये मेडोला है जिम्मे है। नेक्स्ट डिफरेंस है वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। हमें पता ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ग्रे और वाइट मैटर से बने हुए हैं। वाइट मैटर में जितने भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसमें जितने भी एक्सॉन्स आते हैं वो सारे है सारे माइलिनेटेड होते हैं। आपको पता है श्वान सेल जो होती हैं ये ऊपर माइलिन शीथ पैदा करवाते हैं जिससे वो एक्सॉन माइलिनेटेड हो जाता है, ये सारे वाइट मैटर में पाए जाते हैं। जब है वो सेल बॉडीज और वो एक्सॉन जिन्हें ऊपर माइलिन शीथ ना हो वो ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ओ डिफरेंस जो है वो है माइलिनेटेड फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर। अब फाइबर से मुराद यहाँ पर एक्सॉन है। एक्सॉन है ऊपर अगर माइलिन शीथ है तो वो माइलिनेटेड फाइबर है, अगर उस पर माइलिन शीथ नहीं है तो वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर है। इससे नेक्स्ट डिफरेंस है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। वो नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व जो ब्रेन से निकल रही हैं ओरिजिनेट हो रही हैं वो क्रेनियल नर्व है, और ये नंबर्स में 12 पेयर्स होते हैं 12 पेयर यानी टोटल 24 होती हैं। स्पाइनल नर्व ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं और ये 31 पेयर्स होते हैं यानी है टोटल 62। इसके बाद है ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। ये दो टर्मिनोलॉजी हैं। जब एक बंदा किसी मेडिसिन का आदी हो जाता है, एक बंदा जब किसी दवाई का आदी हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। अब ये फिजियोलॉजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है, यानी वो बंदा फिजिकली भी उस पर डिपेंडेंट हो जाता है जिस्मानी तौर पे भी, और उसके मेंटल जो स्टेट होती है वो भी उसे बार बार मजबूर कर रही होती है आप ये मेडिसिन लें। तो ये इसे हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग टॉलरेंस होता है जब आप वो असर एक नॉर्मल डोज से ले रहे हैं लेकिन आप इतने आदी हो जाए, आपका जिस्म इतना आदी हो जाए कि उतने लेवल का जो असर है जिस्म ने लेने के लिए आप पहले ही निस्बत ज्यादा डोज लेनी शुरू कर दें, यानी डोज आपने हाई कर दी लेकिन उसका जो जिस्म पे असर है वो पहले जितना है, तो इस लेवल को हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। इसके बाद है डिफरेंस सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे बस में हो, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। मैं साइड पे हो रहा हूँ, एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर है जो है वो फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करें हैं। उतनी देर हमें दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।